एंड्रोमेडा और मिल्की वे के बीच में एक छोटा सा धब्बा दिखता है, वही है ट्रायंगुलम। ट्रायंगुलम इतनी बड़ी होने के बावजूद लोकल ग्रुप की तीसरी सबसे बड़ी गैलेक्सी है। आमतौर पर लोगों की नज़र से बच जाती है। इसे द पिनव्हील गैलेक्सी भी कहते हैं। इसका डायमीटर लगभग 60,000 लाइट ईयर्स है, जो मिल्की वे से आधा है, लेकिन इसमें सितारों की तादाद बहुत ज्यादा है। मिस्टीरियस M33 में स्टार फॉर्मेशन की रफ्तार हमारी गैलेक्सी से कई गुना तेज है। क्यों? द नेबुला NGC 604 ये इस गैलेक्सी का सबसे बड़ा रहस्य है। ये एक ऐसा बादल है, यानी नेबुला, जो इतना बड़ा है कि अगर हमारी जगह होता तो पूरा आसमान रोशन कर देता। इसके अंदर 200 से ज्यादा बड़े और गर्म सितारे पैदा हो रहे हैं। ज्यादातर बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, लेकिन M33 के साथ ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट्स को आज तक वहां कोई बड़ा ब्लैक होल नहीं मिला। तो फिर इस गैलेक्सी को बांध कर किसने रखा है? ट्रायंगुलम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के ग्रेविटी से बंधी हुई है। ये उसके चक्कर लगा रही है या उससे टकराने वाली है? मिस्ट्री ये है कि क्या M33 एक सैटेलाइट गैलेक्सी है? ट्रायंगुलम गैलेक्सी की गहराइयों में लगभग 2.7 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ऐसी जगह है जो हमारी कल्पना से परे है। ये कोई आम गैस का बादल नहीं है, ये है NGC 604, एक ऐसा कॉस्मिक कॉल्ड्रन जहां प्रकृति नए सितारों को जन्म दे रही है। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा बादल जो इतना बड़ा है कि अगर हम इसे ओरायन नेबुला की जगह रख दें, जो हमारी रात के आसमान का सबसे रोशन नेबुला है, तो ये इतना चमकीला होगा कि रात में भी हम सूरज की तरह अपनी परछाई देख सकेंगे। लेकिन इस चमक के पीछे एक रहस्य छुपा है। इसका फैलाव 1500 लाइट ईयर्स तक है। इसका मतलब है कि अगर आप रोशनी यानी लाइट की रफ्तार से भी चले तो इस एक नेबुला को पार करने में आपको 1500 साल लग जाएंगे। हमारी मिल्की वे में इतना बड़ा और इतना घना कोई भी स्टार फॉर्मिंग रीजन नहीं है, लेकिन इसे खास बनाती है इसके अंदर की हलचल। इसके सेंटर में मौजूद है 200 से ज्यादा मैसिव स्टार्स। ये सितारे हमारे सूरज से 10 से 100 गुना बड़े हैं। इनकी गर्मी और इनकी रेडिएशन इस नेबुला को अंदर से खोखला कर रही है। अब आती है असली मिस्ट्री। NGC 604 के अंदर सितारे इतनी तेजी से कैसे बन रहे हैं? साइंटिस्ट जब अपनी दूरबीनों से इसके अंदर देखते हैं तो उन्हें दिखती हैं बबल्स और कैविटीज। ये बड़े सितारे अपनी स्टेलर विंड्स, तारों की आंधी से हाइड्रोजन गैस को बाहर धकेल रहे हैं। लेकिन यही आंधियां जब दूसरी गैस से टकराती हैं तो उसे कंप्रेस करती हैं और वहां जन्म लेता है एक नया तारा। ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है, विनाश और निर्माण का, डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन का। क्या यही वो जगह है जहां गैलेक्सी की किस्मत लिखी जा रही है? अगर आप वहां खड़े हो सकें तो आपका आसमान वायलेट और पिंक रंग की रोशनी से भरा होगा। ये रंग है आयनाइज्ड हाइड्रोजन का। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जब इसकी तस्वीर ली तो दुनिया दंग रह गई। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंतरिक्ष में रंगों की होली खेली हो। लेकिन चेतावनी, ये खूबसूरती जानलेवा है। यहाँ की रेडिएशन इतनी खतरनाक है कि कोई भी इंसानी या रोबोट क्राफ्ट पल भर में राख हो जाए। ये ब्रह्मांड की वो वर्कशॉप है जहाँ सुपरनोवा होने की तैयारी हो रही है। इनमें से कई सितारे बहुत जल्द कॉस्मिक टाइम स्केल पर पूरी गैलेक्सी को थर्रा देंगे। NGC 604 हमें ये याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं। जब हम ट्रायंगुलम गैलेक्सी को देखते हैं तो हम सिर्फ सितारों को नहीं, बल्कि उनकी पैदाइश की उस चीख को सुनते हैं जो लाखों सालों से चली आ रही है। अगली बार जब आप रात के आसमान में ट्रायंगुलम की तरफ देखें तो याद कीजिएगा, वहां दूर एक फैक्ट्री चल रही है, सितारों की फैक्ट्री। एक ऐसी मिस्ट्री जिसे हमने अभी सिर्फ छुआ है, समझा नहीं। हम सब उसी कॉस्मिक धूल से बने हैं जो कभी NGC 604 जैसे बादलों में घूम रही थी। लेकिन रुकिए, NGC 604 सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक इनविजिबल इंजन है। साइंटिस्ट्स ने जब इस नेबुला की गहराई में झांका तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। वहां गैस की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि उसे समझना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स इस नेबुला को अंदर से मटोर यानी ट्विस्ट रही हो। क्या ये डार्क मैटर का असर है या फिर ट्रायंगुलम गैलेक्सी के पुराने जीव जो नए सितारों को बनने पर मजबूर कर रहे हैं?
हम जानते हैं कि यहाँ हर लम्हा नया जीवन पैदा हो रहा है। NGC 604 के ये बड़ा स्टार्स हमारे सूरज की तरह अरबों साल नहीं जिएंगे। इनकी उम्र सिर्फ कुछ मिलियन साल है। ये जल्दी पैदा होते हैं, तेजी से जलते हैं और एक साथ खत्म होते हैं, जो पूरी गैलेक्सी को हिला देता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इमेजिन कीजिए, एक के बाद एक सैकड़ों धमाके। NGC 604 के अंदर इतने सुपरनोवा हो रहे हैं कि उन्होंने वहां सुपर बबल्स बना दिए हैं। ये बबल्स इतने बड़े हैं कि इनके अंदर हजारों सोलर सिस्टम समा सकते हैं। एक और रहस्य है जो एस्ट्रोनॉमर्स को सोने नहीं देता। NGC 604 से निकलने वाली रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड्स का असर पूरी ट्रायंगुलम गैलेक्सी पर पड़ता है। ये नेबुला सिर्फ एक कोना नहीं है, बल्कि ये इस गैलेक्सी का दिल है, हार्ट। लेकिन क्यों एक इतनी बड़ी गैलेक्सी का वजूद सिर्फ एक नेबुला पर टिका है? क्या NGC 604 किसी भटके हुए राही की तरह है जो किसी और गैलेक्सी से यहाँ आया था? कुछ थियरीज कहती हैं कि M33 ने ये गैस शायद एंड्रोमेडा गैलेक्सी से ली है। जब हम इस खूबसूरत गुलाबी पिंक बादल को देखते हैं, तो क्या हम अपना अतीत देख रहे हैं या अपना भविष्य? क्योंकि हमारा सूरज भी कभी ऐसे ही किसी भीड़-भाड़ वाले नेबुला में पैदा हुआ था। NGC 604 हमें बताता है कि ब्रह्मांड शांत नहीं है, ये चीख रहा है, ये जल रहा है और ये हर पल बदल रहा है। हम सिर्फ उस महान कहानी के एक छोटे से पन्ना है। अब हम उस रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जो ट्रायंगुलम को हमारी मिल्की वे से जोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो गैलेक्सीज के बीच का खाली रास्ता कैसा होता है? हमें लगता है वहां कुछ नहीं है, लेकिन M33 और एंड्रोमेडा के बीच एक अनदेखा पुल है, एक हाइड्रोजन ब्रिज। ये पुल लाखों लाइट ईयर्स लंबा है। इसका मतलब है कि ट्रायंगुलम अकेली नहीं है, वो एक इनविजिबल डोरी से बंधी हुई है। साइंटिस्ट्स हैरान हैं कि क्या NGC 604 की स्टार फॉर्मिंग एनर्जी इसी पुल से होकर गुजरती है? क्या ये गैलेक्सीज आपस में बातें करती हैं? चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हर एस्ट्रोनॉमर को परेशान करता है। हर बड़ी गैलेक्सी के दिल में एक टाइटन बैठा होता है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। लेकिन M33 का दिल खाली है। तो फिर ये गैलेक्सी इतनी व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड कैसे है? क्या इसका मतलब ये है कि हमें ग्रेविटी के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है? या फिर ट्रायंगुलम ने अपना ब्लैक होल किसी पुराने गैलेक्टिक युद्ध में खो दिया? बिना किसी सेंट्रल एंकर के NGC 604 और उसके लाखों सितारे एक ऐसी डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं जिसका कोई डायरेक्टर नहीं है। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार है। NGC 604 सिर्फ रोशनी नहीं फैला रहा, ये एक कॉस्मिक किचन है। इसके अंदर जो बड़े सितारे फटते हैं, वो लोहा, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे तत्व पूरे अंतरिक्ष में फेंक देते हैं। सोचिए, वही ऑक्सीजन जो आज आप सांस ले रहे हैं, किसी जमाने में ऐसे ही किसी नेबुला के अंदर बनी होगी। ट्रायंगुलम की ये फैक्ट्री अगले 100 साल तक चलती रहेगी। हर नया सितारा जो NGC 604 में जन्म लेता है, वो अपने साथ जीवन की संभावनाओं यानी पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ को लेकर आता है। शायद दूर किसी कोने में कोई और दुनिया भी हमारी तरह इस पिंक नेबुला को देखकर यही सवाल पूछ रही हो। ट्रायंगुलम गैलेक्सी और उसका हृदय NGC 604 हमें एक सीख देते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। एक सितारे की मौत दूसरे के जन्म का रास्ता साफ करती है। हम एक ऐसे चक्र का हिस्सा हैं जो कभी खत्म नहीं होता। आज से करोड़ों साल बाद जब इंसान शायद इस धरती पर ना हो, ट्रायंगुलम तब भी चमक रही होगी। वो एक नया रूप ले चुकी होगी, लेकिन उसकी मिस्ट्री, उसकी सुंदरता हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि रहस्य ही तो वो चीज़ है जो हमें खोज करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, NGC 604 के इस शोर शराबे से दूर ट्रायंगुलम के किनारों पर क्या हो रहा है? वहां मौजूद है ग्लोबुलम क्लस्टर्स, सितारों के वो पुराने शहर जो गैलेक्सी के बनने के वक्त से वहां हैं। इन्हें हम एंशिएंट सेंटिनल्स या गैलेक्सी के पुराने पहरेदार कह सकते हैं। ये क्लस्टर्स लगभग 12-13 बिलियन साल पुराने हैं। ये उस वक्त के गवाह हैं जब ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी हुई थी। जब हम इन क्लस्टर्स को देखते हैं तो हम वक्त के पीछे जा रहे होते हैं। क्या वहाँ कोई ऐसी पुरानी सभ्यता, सिविलाइजेशन हो सकती है जो हमसे करोड़ों साल आगे निकल गई हो? या फिर वो सिर्फ पत्थरों और ठंडे सितारे हैं? ट्रायंगुलम की गहराइयों में एक और अजीब चीज छुपी है,
पल्सार्स, ये मरे हुए सितारों के वो ठोस डेंस हिस्से हैं जो एक सेकंड में सैकड़ों बार घूमते हैं। इनकी रोशनी एक लाइट हाउस की तरह पूरे अंतरिक्ष में घूमती है। M33 में मौजूद ये पल्सार्स एक कॉस्मिक क्लॉक की तरह काम करते हैं। इनकी टाइमिंग इतनी पक्की है कि हम इनका इस्तेमाल अंतरिक्ष में रास्ता ढूंढने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मिस्ट्री ये है कि कुछ पल्सार्स से आने वाली रेडियो वेव्स इतनी अजीब हैं कि साइंटिस्ट्स आज भी उन्हें डीकोड नहीं कर पाए हैं। क्या ये सिर्फ कुदरत का एक खेल है या कोई संदेश? अब हम उस सच का सामना करेंगे जो दिखाई नहीं देता, डार्क मैटर। ट्रायंगुलम गैलेक्सी जिस तेजी से घूम रही है, उसे देखकर लगता है कि इसे बिखर जाना चाहिए था। लेकिन कोई चीज है जिसने इसे जकड़ रखा है, एक इनविजिबल जाल जो न रोशनी सोखता है और ना ही छोड़ता है। ट्रायंगुलम का लगभग 90% हिस्सा इसी रहस्यमय डार्क मैटर से बना है। हम जिसे गैलेक्सी कहते हैं, वो सितारे, वो गैस, वो रोशनी, वो तो सिर्फ एक समुंदर की ऊपर की लहर है। असली समुंदर तो अंधेरा है। हम उस अंधेरे के बीच में एक छोटे से घर में रह रहे हैं, बिना ये जाने कि हमें किसने थाम रखा है। करोड़ों साल बीत जाएंगे, ट्रायंगुलम बदलती रहेगी, NGC 604 के सितारे नए सितारों को जन्म देंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में हमारा क्या वजूद है? हम जो एक छोटी सी धरती पर बैठकर इतनी दूर की गैलेक्सीज का हिसाब लगा रहे हैं। हमारी आंखें और हमारी दूरबीनें ही वो जरिया हैं जिससे ब्रह्मांड खुद को देख रहा है। ट्रायंगुलम की रोशनी जब हमारी आंखों से टकराती है तो एक रिश्ता बनता है, एक 2.7 मिलियन साल पुराना रिश्ता। हम शायद वहां कभी पहुंच न पाएं, लेकिन हमारी सोच ने उस फासले को कब का तय कर लिया है। M33X7 का अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। वो नीला सितारा जिसे आज ये ब्लैक होल धीरे धीरे खा रहा है, एक दिन खुद सुपरनोवा बनकर फट जाएगा। तब वहां 2 ब्लैक होल्स होंगे जो एक दूसरे के गिर्द नाचेंगे और अंत में आपस में टकराएंगे। हम बात कर रहे हैं ट्रायंगुलम गैलेक्सी की। इसे द साइलेंट नेबर कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर जो शोर मच रहा है वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों का गवाह है।